5 पॉइंट हमारे पास 1 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ होगा बेटे 12 होगा 13 होगा। आप लोगों ने 11 तक बेहतर तरीके से कर लिए होंगे क्वेश्चन। और अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर क्या पे चल रहे बेटे 12 पे। सबसे पहले दे रखा है फंक्शन दे रखा है x की पावर 10-1। बेटे इधर की तरफ निशान है तो पहचान लो ना कि इधर की तरफ को, अगर इधर की तरफ निशान है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेगी, और मेरे बच्चे इधर की तरफ को निशान है तो कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट। किस पे लिख लेगी, एट x बराबर कितने पर मेरे बच्चे 1 पर। x बराबर 1 पर ये बताना होगा पर जो हमारा फलन है वो सतत है या असतत है। बेटे ये बताना होगा कि x बराबर कितने पे 1 पर हमारा जो फंक्शन दे रखा वो कैसा होगा, सतत होगा या असतत होगा। तो करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा इधर को। सबसे पहला चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं बेटे, राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों आपस में बराबर है तो फिर फंक्शन की वैल्यू आपस में कैसी आ रही होगी बच्चे, बराबर। अगर तीनों बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन जो दे रखा है ये कैसा होगा बच्चे, कॉन्टिन्यूअस होगा यानी कि सतत होगा। और जो बराबर नहीं आई तो हम बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा यानी कि असतत होगा। तो मेरे बच्चे अब इस ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस के कितना हुआ करा है मेरे बच्चे h, यानी कि a में से कितना घटाना है h को। और a की वैल्यू कितनी होगी इस सवाल में तो आप लोग बढ़िया तरीके से बता रहे होंगे कि a की वैल्यू जो होगी तो कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f तो ऐसे ही रखा जाएगा, इस a के स्थान पर कितना रखूंगा बेटे 1 माइनस के कितना होगा मेरे बच्चे h, क्योंकि मैं 1 पे तो चेक कर रहा हूं। ऐसे इधर से मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस कितना होगा मेरे बच्चे h। फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे h। आ रहा सबको बात समझ में। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा इधर को बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर लिख लेगी और राइट हैंड लिमिट नीचे वाले पर। तो x के स्थान पर आप लोग क्या रख रहे होंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ए 1 माइनस एच, एक्स की जगह रख दो 1 माइनस एच और उसकी पावर कितनी कर दो 10 और माइनस के कितना होगा बेटे 1। अब h के स्थान पर 0 रख दो, 1 माइनस के 0 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 1, और 1 की पावर कितनी आ रही होगी बेटे 10 माइनस 1। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही आया करा है माइनस 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ रही होगी 0। अब क्या x के स्थान पर क्या रख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटे x के स्थान पर 1 प्लस h रख रहा हूँ। और जब 1 प्लस h का होल स्क्वायर करूंगा h के स्थान पर 0 रखूंगा तो लिमिट कितनी आ रही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ही आ रही होगी। 1 प्लस 0 में से 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 1। इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चे 0, इसका आंसर कितना आ रहा है 1। क्या दोनों आपस में बराबर आए हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है 0, राइट हैंड लिमिट का मान आया है 1। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू का निशान होगा और बेटे किस पर, राइट हैंड लिमिट पर। यानी कि जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही तो आप लोग बता सकते हो कैसा होगा ये हमारे पास ऐसा, राइट। तो फंक्शन कैसा होगा हमारे पास बच्चों बताना, ऐसा तक। अब देख लीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हमें यही चेक करना कि बच्चों किस पर चेक करनी है। देखो यहां इधर की तरफ को निशान है तो अन्नो कौन क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर की तरफ को निशान है तो कौन सा निशान लगा रहा हूँ बेटे, राइट हैंड लिमिट। तो ये तो बेसिक सवाल है, आप लोग कर भी लेते घर। तो ये तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये कौन सा होगा बेटे, राइट हैंड लिमिट। करते बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट का। मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ करा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस के कितना होगा बेटे h। अब किस पे चेक कर रहे हो बच्चों, वही 1 पर। तो x बराबर कितने पर चेक करना बेटे 1 पर, है ना। ये बराबर का निशान इस पे तो लग रहा है, पर ये बताना है कि जो हमारा फलन है वो कैसा होगा बेटे, सतत है या असतत, ये पूछ रहा होगा। और मुझे लग रहा है बच्चे इस वाले सवाल में वो करा फलन एक जो ये वाला परिभाषित फलन है एक सतत फलन है, उन्होंने कह दिया कि सतत फलन है, तो बेटे फिर तो बराबर आना ही चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
a माइनस के कितना होगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह क्या रखूंगा बच्चों बता सकते हो, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस के h के स्थान पर, x के स्थान पर 1 माइनस के h रख रहूंगा बेटे, 1 माइनस के h और प्लस के कितना बचा बेटे 5। जब लिमिट रखोगे h की जगह 0 रखोगे तो सारी h को छोड़ दिया करो, तो बचेगा क्या, बस 1 बचा प्लस 5, तो कितना आगा बेटे, आंसर कितना आगा 6। अब अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हुआ करे, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, राइट, a प्लस h, लिमिट तो ऐसी रखा जाएगा, h टेंड्स टू 0 भी ऐसी रखा जाएगा, f ऐसी रखा जाएगा, a के स्थान पर 1 प्लस h होगा। बताओ बच्चों क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटे इस पर निकलेगी 1 प्लस h माइनस के 5। बताओ कितना आएगा, h के स्थान पर कितना रख रहा हूँ बेटे 0, यानी कि छोड़ दिया 1 माइनस के 5, तो इसका तो आंसर माइनस के 4 आ रहा। वो कह रहा फलन सतत है, वो कह रहा है बच्चों क्या, अच्छा पहले शुरू में क्या करा, क्या होता कह रहा था कि x बराबर 1 पर फलन सतत है क्या, तो तुम कहोगे क्या है बेटे, नहीं, क्या है, नहीं है, क्यों ना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 6 आ रहा, राइट हैंड लिमिट का मान माइनस के 4 आ रहा, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा बेटे, असतत। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ध्यान से देख लीजिएगा इधर को बच्चों। इसमें हमें बराबर के निशान कितने सौरों पे लग रहा दिखाई दे रहा, एक तो बराबर का निशान 0 पे लग रहा, एक बराबर का निशान 1 पे लग रहा, 2, फिर एक बराबर का निशान 3 पे लग रहा है, एक बराबर का निशान किस पे लग रहा है, 10 पे। क्या सब पे ही चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करें, जैसे 0 पे चेक करना, बराबर का 0 पे लग रहा, क्या इसके जैसा और कहीं दे रखा ना, तो 0 पे चेक नहीं करेंगे। अब x बराबर 1 है जैसा, तो उसके जैसा और दे रखा 1, यहां देखो 1 पे, देखो 0 पे नहीं दे रखा कहीं भी, x बराबर 1 पे ये रहा और 1 ये रहा, तो इस पर चेक करना। तो पहला सवाल तो मुझे मिल गया कि इस पर चेक करना बेटे, x बराबर 1 पर क्या बताना हमें, फलन जो होगा हमारा सतत होगा या क्या होगा बेटे, असतत। ठीक है बेटे, अब आगे आ जाओ, 1 पे तो पता चल गया, 0 पे तो है ही ना। 3 पे मेरे बच्चे देखो, 3 का तो निशान ये लग रहा और 1 बराबर का निशान ये लग रहा, तो चेक करना 3 पे, तो एक हमें ये भी पता चल रहा x बराबर 3 पर कैसा फलन जो होगा वो सतत होगा या असतत होगा, ये बताना है। अब 10 पे भी बतो बराबर का निशान लग रहा भाई, 10 पे बराबर का, पर 10 के जैसा और दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो 10 पे चेक नहीं करेंगे, तो कितने सवाल बने इस पे, 2। तो सबसे पहले मुझे किस पे चेक करना है बेटे, 1 पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, मैंने डायरेक्ट रख दिया बेटे 1 माइनस h, a के स्थान पर 1 रख दिया, याद रखना। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। मेरे बच्चे देखियो, x इधर की तरफ को बराबर के, x सही है ना, x सही है, तो इधर की तरफ को क्या लग रहा होगा बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर। बच्चे इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, x ऐसा, इस वाले चिन्ह को ऐसा, मैंने बताया था शुरू में ही कि x हमेशा इधर की तरफ को लग रहा होना चाहिए, इसको मैंने चेंज कर लिया, x अब भी तो सही है, x बड़ा है किससे, 1 से, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब भी है। मैंने बता दिया था अगर लेफ्ट इसको को लिख लेगी तो 100% इसका को क्या निकल ली होगी बेटे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिख लेगी। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चे बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, लेफ्ट इसको लिख लेगी तो डायरेक्ट इसका तो आंसर 3 ही है, तो इसका आंसर कितना बेटे डायरेक्ट 4, ये रहा x बराबर 1 पे, यानी कि इस पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसका आंसर डायरेक्ट ही 4 दे रखा x पे, जब ये नंबर दे रखा 3 तो डायरेक्ट ही 3 आंसर होगा इसका, है ना। इसका आंसर कितना होगा मेरे बच्चे 4 होगा, डायरेक्ट दे रखे, x होता तो फिर x के स्थान पर 1 प्लस h रखता, जैसे इससे पहले कर रहा था मैं। तो सतत होगा या असतत होगा, असतत है, कितना आसान है। कैसा होगा फंक्शन, असतत। अब 3 पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, राइट। ऐसी राइट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चे बताना, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h,
कितना होगा बेटे 3 प्लस एच। अब देखो 3 कहाँ कहाँ बेटे, इसको मैं रफ कर दूं, 3 कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ है 3, ये रहा। क्या ये 3 वाला सही है? क्या 3 वाला सही है? एक्स इधर की तरफ ही होना चाहिए, इधर की तरफ। तो जो सही है तो इस पर क्या लिख लेगी, इधर को निशान है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये चीज चेंज कर सकता हूं मैं, इसे ऐसा कर सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटे। अब भी तो सही है, एक्स बड़ा है 3 से या बराबर है। इसे मैंने सही क्यों रखा, मैंने बता दिया पहले कि एक्स इधर की तरफ होना चाहिए, जो एक्स गड़बड़ कर रहा था तो मैंने इसे दिमाग में चेंज कर लिया। दिमाग में करना, जब इस पर लेफ्ट लिख लिया तो 100% अन्नू इस पर क्या लिख लेगी, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो डायरेक्ट 4 होगा और इसका डायरेक्ट 5 होगा। तो सतत होगा या असतत होगा, असतत है। तो बच्चों बता सकते हो कि किस किस पे, यहां लिख सकते हो x बराबर 1 पर, x बराबर कितने पे बेटे 3 पर, जो हमारे पास फलन है, क्या है फलन, वो असतत आया है। कैसा आया है, असतत है। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है बच्चों, अगले सवाल को करते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा अगला सवाल। देखो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बच्चों हमारे पास, सुन लो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास 15वां सवाल। एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रखा है इस टाइप का। तो सबसे पहले बच्चे हमें एक तो बराबर का निशान 0 पे लग रहा, तो 0 के जैसा और है चेक करेंगे 0 पे। बराबर का निशान 1 पर भी लग रहा, तो चेक करेंगे एक और है। तो एक तो चेक करना है x बराबर 0 पे भी और x बराबर कितने पे मेरे बच्चे 1 पे भी। तो x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा बेटे, फलन सतत है या असतत, सतत या असतत की पहचान करनी होगी, असतत की पहचान। ठीक है मेरे बच्चों, और ऐसे इधर से x बराबर कितने पे 1 पर फलन की क्या करनी होगी बच्चों, हमें फंक्शन की क्या करनी होगी, जांच। कैसा कि सतत है या असतत है। इतना काम तो लिख दिया करोगे ना। सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी बेटे 0 पे, तो फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। और आप लोगों को माइनस आधा होगा तो पता चल गई होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने को बोल रहा हूं मैं। और इधर क्या निकाल रहा हूँ बेटे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा बेटे अन्नू, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। सुधांशु यहां तक भैया कोई दिक्कत आई हो तो। अब x है ये वाला, किधर की तरफ को निशान है, इधर की तरफ को, तो कौन सा निकल ली होगी बेटे, लेफ्ट। तो बच्चों जब लेफ्ट निकल ली होगी तो 100% इस पर क्या निकल ली होगी, बताओ राइट हैंड। तो चेक करने की जरूरत ही ना आई समझ। देखो जैसे इधर को निशान लेफ्ट निकल गई तो 0 है तो एक, तो इस पर राइट लिख लेगी 100%, बस सिंपल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर, लिमिट बेटे अब नहीं है हमारे पास डायरेक्ट नंबर 2, अब का 2x दे रखा है, x की जगह 0 माइनस h पुट करूंगा बेटे, 2 तो ऐसे ही रखा ही रहा। इस x के स्थान पर मैंने 0 माइनस h रख दिया, h के स्थान पर जब 0 रखूंगा तो 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ रहा होगा मेरे बच्चे 0। अब राइट हैंड लिमिट का तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी होगी उनने 0। तो फंक्शन कैसा आगा बेटे सतत, x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट। अब फंक्शन की वैल्यू और निकाल दो, एफ एक्स बराबर मेरे बच्चे फंक्शन की वैल्यू बराबर इस पे तो लग रहा है, यहाँ देखो यहाँ 0 पे बराबर इस पे, तो इसका आंसर भी कितना होगा बेटे, बस 0 ना होगा, बराबर यहीं तो लग रहा है 0 पे, तो इसका आंसर 0 डायरेक्ट ना आगा। तो जब 0 बराबर आ गया, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, तो फंक्शन कैसा होगा सतत है। क्यों है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0, राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो सारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 0। अब हमें x बराबर 1 पर चेक करना होगा, ध्यान से देख लीजिएगा इधर को। सबसे पहले हमें क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, राइट। अब बच्चों इनको मैं रफ कर रहा हूं, ये 0 पर काम कर रहे थे, अब हो सकता है 1 पे अलग काम करेंगे। देखो x बराबर, यहाँ x तो सही है ना, तो इधर की तरफ को ले रहा, तो इधर को क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और मेरे बच्चे इधर की तरफ को क्या होगा राइट हैंड। जब इधर को लेफ्ट है तो इधर को 100% राइट निकल ली होगी। तो बच्चों बताओ इसका आंसर तो डायरेक्ट ही 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0। अब के इधर का देख लो बेटे, राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, है ना। तो क्या होगा बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों 1 प्लस h, x के स्थान पर रखना होगा 1 प्लस h, रखो बेटे h का मान 0, तो 4 1 प्लस 0,
तो आंसर कितना आ रहा होगा मेरे बच्चे 4। 1 में 0 घटाऊंगा तो कितना, 1 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा होगा बेटे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4 1 जा कितना होगा 4। इसका आंसर कितना आया है 0, इसका आंसर कितना आया है बेटे 1। तो फंक्शन कैसा होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी ये तो असतत है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या नहीं आई बच्चों, बराबर। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है मेरे बच्चे, सतत है। कैसा है, सतत। परंतु तथा x बराबर 1 पर फलन कैसा है बेटे हमारा, असतत है। कैसा है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। बच्चों बाकी क्वेश्चनों को कल को करते हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू।